हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 21st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेयर ऑफ रेल्स के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेयर ऑफ रेल क्या होता है, वेयर ऑफ रेल्स जो है इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के वेयर्स होते हैं रेल के। इस कंसेप्ट को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं वेयर ऑफ रेल्स के बारे में। वेयर ऑफ रेल्स। सबसे पहले हम वेयर ऑफ रेल्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वेयर ऑफ रेल्स इज द रिडक्शन इन वेट ड्यू टू फॉलो ऑफ मेटल। जो वेयर ऑफ रेल होता है वो रिडक्शन इन वेट होता है, यानी कि हमारे रेल सेक्शन का जब वेट है वो कम होने लग जाता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेटल, यानी कि इसमें से थोड़ा थोड़ा जो मेटल है वो घिस जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रेल सेक्शन का वेट कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं वेयर ऑफ रेल्स। हैवी लोड्स, फास्ट स्पीड एंड एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट ऑफ रेल सेक्शन रिजल्टिंग इन मेटल लॉस विच कॉजेज वेयर ऑफ रेल्स। इलास्टिक लिमिट मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होती है। इलास्टिक लिमिट, जैसे ये हमारा रेल सेक्शन है, अगर इसके ऊपर कोई भी लोड पड़ेगा उसकी वजह से इसकी शेप में कुछ चेंजेस आएंगे। हालांकि आपको वो दिखाई नहीं देंगे लेकिन माइनर चेंजेस आते हैं। अगर हम वो लोड हटा देंगे तो हमारी जो रेल सेक्शन है फिर से अपनी पहली वाली जो शेप है वो रीगेन कर लेगी। लेकिन इसकी जो है एक लिमिट होती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, कि कब तक या फिर कितना लोड पड़ने तक हमारी जो है रेल जो अपनी पहली वाली शेप है रीगेन कर सकती है। अगर इस पर जो है हम एक्सट्रीम लोड डाल देंगे तो उसको लोड को हटाएंगे तो फिर से ये जो हमारा रेल सेक्शन है वो अपना पहले वाला साइज़ रीगेन नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर हमारी जो है इलास्टिक लिमिट ब्रेक हो जाती है। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। हैवी लोड यानी कि हमारे रेल सेक्शन पर जब हैवी लोड पड़ता है, फास्ट स्पीड यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो फास्ट चलती है रेल सेक्शन के ऊपर, एंड एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट ऑफ रेल सेक्शन, जब हम इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो रेल सेक्शन है लोड हटाने के बाद भी अपनी पहली शेप को रीगेन नहीं कर पाता, रिजल्टिंग इन मेटल लॉस। उसकी वजह से जो हमारे रेल सेक्शन में काफ़ी मेटल लॉस हो जाता है, मेटल कम हो जाता है, विच कोजेज वेयर ऑफ रेल्स, उसे ही हम कहते हैं वेयर ऑफ रेल। इसी कारण की वजह से हमारे रेल सेक्शंस में वेयर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेयर्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वेयर ऑन हेड या फिर टॉप ऑफ रेल। जो हमारी रेल सेक्शन के हेड या फिर टॉप सरफेस पर वेयर होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल वेयर या फिर वेयर ऑन हेड टॉप ऑफ रेल। नेक्स्ट है वेयर ऑन साइड ऑफ रेल हेड। जो हमारे रेल सेक्शन के हेड के साइड में वेयर होता है उसे हम कहते हैं वेयर ऑन साइड ऑफ रेल या फिर लेटरल वेयर। थर्ड है वेयर ऑन एंड ऑफ रेल। जो हमारी रेल के लेंथ वाइज यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड पर जो वेयर होता है उसे हम कहते हैं वेयर ऑन एंड ऑफ रेल या फिर बैटरिंग ऑफ रेल एंड्स। इसके बारे में आगे स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है वेयर ऑन हेड टॉप ऑफ रेल, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल वेयर। दिस टाइप ऑफ वेयर अकर एट बोथ ऑन स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक्स। जे वेयर जो है जे स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक दोनों पर अकर करता है, यानी कि ये दोनों पर देखने को मिलता है। ड्यू टू दी फॉलोइंग, इसके रीजंस क्या है। हैवी एक्सियल लोड। एक्सियल लोड होता है जो कि व्हील्स का हमारा जो व्हील होते हैं उसके बीच में जो एक्सल होता है उस पर जो है ट्रेन का लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम कहते हैं हैवी एक्सियल लोड। नेक्स्ट है एब्रेजन। एब्रेजन को आप आसान लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो ये होता है कि मेटल का घिसना। जैसे जहाँ पर व्हील चलेंगे अगर रेल सेक्शन पर तो उसमें कुछ ना कुछ जो है मेटल घिसेगी, उसे हम कहते हैं एब्रेजन। ब्रेक्स एप्लीकेशन। जब हम ट्रेन पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ट्रेन को रोकने के लिए, उसकी वजह से भी जो है फ्रिक्शन बनता है और जो रेल है उसमें कुछ ना कुछ मेटल लॉस होता है, ये भी वर्टिकल वेयर का ही कारण होता है। जहाँ पर जो है वेयर हुआ है टॉप सरफेस का, इसमें आप देखिए सेक्शन में जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगी। पहले हमारा रेल सेक्शन इतना था लेकिन वेयर होने के बाद, वर्टिकल वेयर होने के बाद जो जी आप ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हो, सिर्फ इतना ही हमारा रेल सेक्शन बचा है, इतनी जो है मेटल लॉस हो गया है। इसी तरह जो राइट साइड वाला आप सेक्शन देखोगे वहाँ पर भी राइट साइड में वेयर हुआ है। ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल, किस डायरेक्शन में हमारा वेयर हुआ है। सेकंड है वेयर ऑन साइड ऑफ रेल हेड, जिसे हम लेटरल वेयर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वेयर अकर ऑन कर्व ट्रैक। ये वेयर ज़्यादातर आपको
कर्व ट्रैक पर देखने के लिए मिलेगा। इसके कारण क्या है? स्लिपिंग एंड स्किडिंग ऑफ व्हील। स्लिपिंग मैं आपको बता देता हूँ, स्लिपिंग और स्किडिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप अपनी बाइक चला रहे हो, वहाँ पर आप ब्रेक अप्लाई करते हो, लेकिन आपकी बाइक तो रुक जाती है, आप फिर भी आप थोड़े से आगे स्लिप होते जाते हो, उसे कहते हैं हम स्लिपिंग। स्किडिंग होता है जैसे कि अगर आप रेस्ट में हो, जाने की अभी आपकी बाइक खड़ी है, लेकिन अचानक से आप रेस दोगे तो आपकी बाइक तो आगे नहीं जाएगी, लेकिन आपका जो टायर है वो घूम जाएगा अचानक से। तो उस जो है एक्शन को हम कहते हैं स्किडिंग। थ्रस्ट ऑन इनर रेल। थ्रस्ट ऑन इनर रेल का मीन्स है जब हम कर्व ट्रैक पर जाते हैं तो अचानक से हमारी जो ट्रेन है ऐसे कर्व में मूव करती है, उसकी वजह से जो हमारी इनर फेस होता है रेल का, उस पर अचानक से थ्रस्ट यानी कि धक्का सा लगता है। उसकी वजह से भी जो हमारी इनर रेल का जो इनर पार्ट होता है उस पर वेयर आता है। रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। जो हमारा व्हील बेस होता है, यानी कि व्हील जो होते हैं हमारे, उसकी जो रिजिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा ठोस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेल सेक्शन। उसकी वजह से भी जो हमारे जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के, उससे कम नुकसान होता है, लेकिन जो हमारे रेल सेक्शन है उसमें ज़्यादा बेयर आता है, उसकी जो मेटल लॉस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू व्हील। ये हमारे रेल सेक्शन का इनर फेस है। कर्व ट्रैक पर जब हमारी ट्रेन जाएगी तो उसकी वजह से जो थ्रस्ट लगता है, उसके कारण हमारा जो इतने पार्ट में जो है वेयर आता है। जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हो, पहले हमारा रेल सेक्शन इतना था, लेकिन वेयर होने के बाद जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हो, सिर्फ इतना ही रेल सेक्शन बचा है। नेक्स्ट है वेयर ऑन एंड ऑफ रेल, जिसे हम बैटरिंग ऑफ रेल एंड्स भी कहते हैं। इट अकर एट द एंड्स ऑफ द रेल्स ड्यू टू इम्पैक्ट ब्लो। ये जो वेयर है जो ज़्यादातर जो है रेल सेक्शन के एंड पर आता है इम्पैक्ट ब्लो के कारण। जो हमारे रेल के एंड होते हैं उस पर अचानक से इम्पैक्ट, यानी कि उसमें अचानक से धक्का लगता है या फिर उसमें अचानक से ट्रेन के व्हील के कारण चोट लगती है, उसकी वजह से जो वेयर आता है। इट अकर्स मोस्टली इन जॉइंट्स एंड मच मोर देन वेयर ऑफ हेड ऑफ द रेल। ये ज़्यादातर जो आपको है रेल जॉइंट्स पर देखने को मिलेगा, जे वाला वेयर। और इसमें जो हमारा मेटल लॉस होता है वो जो होता है वेयर ऑफ हेड, उसके अकॉर्डिंगली इसमें ज़्यादा जो हमारी मेटल है वो लॉस होती है। इसके कारण क्या है? लार्ज एक्सपेंशन गैप। हमने जो है जॉइंट में एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड किए होते हैं ताकि जो हमारी मेटल है गर्मी के मौसम में एक्सपैंड हो, तो उसे जो है एक्सपैंड होने के लिए थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइडेड हो। तो उस अगर वो स्पेस हम ज़्यादा दे देंगे, इसकी वजह से भी जो हमारे रेल एंड का जो वेयर होता है वो अक्कर करता है। नेक्स्ट है लूज फिश प्लेट्स एंड बोल्स। जब हमारी फिश प्लेट लूज़ हो जाती है और बोल्ट लूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी ये जो वेयर है वो आ जाता है। नेक्स्ट है हैवी लोड। जब हमारी ट्रेन में हैवी लोड होता है उसकी वजह से भी जे मेटल लॉस होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जहाँ पर आप देख सकते हो बीच में गैप है, अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो हमारा जो ट्रेन व्हील है वो अचानक से आके इस एज पर जो है इम्पैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से ये एज ख़राब हो जाएगा। देखिए आप, ये एज अभी ख़राब हुए हैं, इसमें जो आप है शार्प एज नहीं देख पा रहे, ये बैटर्ड एंड है, यानी कि इस पर इम्पैक्ट पड़ने की वजह से इसकी जो शेप है वो ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट था लूज फिश प्लेट। जब जो फिश प्लेट लूज होगी, अभी तो हमारा व्हील इस सेक्शन पर है, इस सेक्शन पर होने की वजह से ये हमारा रेल सेक्शन जो है ज़्यादा लोड की वजह से नीचे को चले जाएगा। अगर हमारी लूज होगी फिश प्लेट और बोल्ट, और ये सेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, तो जब हमारा जो व्हील है वो दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र होने लगेगा, लेवल के कारण इस पर ज़्यादा थ्रस्ट लगेगी, उसकी वजह से भी हमारा जो एज है वो ख़राब होगा। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि हैवी लोड की वजह से भी जो होता है, वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके लेवल में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक जो है सेक्शन ऊपर चले जाता है थोड़ा सा और दूसरा नीचे आ जाता है, तो जो हमारा एज है उस पर थ्रस्ट लगता है, उसकी वजह से जो मेटल लॉस होता है। नेक्स्ट है मेथड्स टू रिड्यूस वेयर ऑफ रेल्स। इसे रिड्यूस करने के लिए कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिड्यूस गैप बिटवीन जॉइंट्स। जो एक्सपेंशन गैप है उसे हम कम करके भी जो है इस वेयर्स को ख़त्म कर सकते हैं। रिड्यूस फिश प्लेट जॉइंट्स। हम जो है फिश प्लेट के जो जॉइंट होते हैं उसे कम करके उसकी जगह बेल्ट जॉइंट को अगर यूज़ करेंगे, तब भी हमारे जो इस तरह के रेल वेयर्स होते हैं उसे कम कर सकेंगे हम। लुब्रिकेटिंग रेल्स एट सम इंटरवल। हम अगर सम इंटरवल यानी कि कुछ कुछ समय बाद इसे लुब्रिकेट करते रहेंगे रेल सेक्शंस को, उसकी वजह से भी जो हमारे मेटल लॉस है यानी कि वेयर ऑफ रेल्स है वो कम कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे जो है अगर इसे लुब्रिकेट नहीं करेंगे हम इन सरफेस को, तो हमारे सरफेस रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है फ्रिक्शन बनता है और हमारा मेटल लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लुब्रिकेटिंग रेल्स। नेक्स्ट है डी हुगिंग ऑफ बैटर्ड एंड।
डी होगिंग मीन्स होता है जो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एक कुछ टूल्स की मदद से जो हमारे रेल एज होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उसे हम कुछ टूल्स की मदद से ठीक करते हैं। तो हम अगर डी होगिंग करेंगे बैटर एंड को, बार बार डी होगिंग करते रहेंगे, जब कुछ समय बाद जब हमारे रेल एंड ख़राब हो जाते हैं तो भी इस वेयर्स को हम कम कर सकते हैं। करेक्ट गोज, अगर हम रेल सेक्शन में हमने करेक्ट गोज नहीं प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से भी हमारे जो रेल के वेयर होते हैं वो बढ़ते हैं, मेटल लॉस बढ़ता है। प्रॉपर मेंटेनेंस भी चाहिए इस वेयर्स को कम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। रिलेवेंट जीने के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।